अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रमशा जिसे मालूम हुआ कि ये सालार और सज्जल लंच पर गए हैं। ये सुनते ही फौरन माँ के पास आ गई उसकी शिकायत लेकर। सज्जल मेरी खुशियों की दुश्मन है, वो सालार को मेरे खिलाफ भड़का रही है, उसे मजबूर कर रही है इनकार करने पर। यूं लड़ झगड़ के अपनी माँ से वहाँ से चली जाती है कि सज्जल को समझा दें कि वो सालार से दूर ही रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर माँ तो परेशान हो जाती है कि सज्जल ऐसी वैसी तो नहीं, मगर फिर आखिर पूछ ही लिया। सिर्फ पूछा ही नहीं, पहले अपनी कसम ही दे दी। मेरी कसम खाओ कि सालार और तुम्हारे बीच कभी कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता ही नहीं रहा। अब सज्जल इसी जगह पे तो मजबूर हो जाती है, वरना कोई बहाना कर लेती, झूठ बोल देती। मगर अब रमशा की माँ ने अपनी कसम दे दी तो सज्जल झूठ ना बोल सकी। बिलाखिर हकीकत बताई देती है कि सालार और उसके बीच में अब कोई मामला नहीं। ये सुनकर तो वो बुखला कर रह जाती है कि क्या मतलब अब कोई मामला नहीं। यहीं पर उन्हें ये बात समझ आ जाती है। वो उससे वाज़ेह लफ्जों में पूछती हैं तो सज्जल अब सारा मामला बताएगी कि सालार ने किस तरह से उसे प्रपोज किया था, मगर वो सब इनका बस ड्रामा ही था। उधर तैमूर पाशा जो कि सारी कानूनी कार्रवाइयां कर चुके हैं और फिर सब कुछ करने के बाद अपनी बीवी को बता ही देते हैं। अब अर्जुमन बेगम जिसे कोई हकीकत मालूम नहीं थी, कैसा हक, किसकी बात कर रहे हैं, तो तैमूर पाशा ने बता ही दिया कि वो रमशा और अलीजे को उसका हक दे चुके हैं, अपने शेयर्स उनके नाम कर चुके हैं, ताकि अलीजे को भी उसका हक मिल जाए और मेरी बेटी इस रमशा को भी। और हकीकत में तो इस सब के पीछे उनकी चाल भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सालार रमशा से शादी कर ले, क्योंकि आधे शेयर्स तो उसके नाम पे हो चुके, ताकि ऐसे ना सही वैसे ही मान जाए। यूं सालार तो बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है। आनी ने बताया तो परेशान हो गया। आनी, ये आप क्या कह रही हैं? तो बता ही देती हैं तैमूर पाशा ये सब कुछ कर चुका है। यूं रमशा तो अब हवाओं में उड़ती फिर रही है। अब तो अर्जुमन बेगम के सामने और धड़ल्ले से ही बोलती हैं। अर्जुमन बेगम को तो अंदाजा ही नहीं था, ये रमशा तो उनकी तवक्कुआत से भी ज्यादा चालाक निकली है। तुम मेहरुनिसा की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अच्छे से जानती है कि मेहरुनिसा बड़ी सीधी सादी थी। मगर रमशा को तो तैमूर पाशा की इस पावर की वजह से ही घमंड है। पापा अपनी बात और अपना फैसला मनवाने की पूरी अथॉरिटी रखते हैं। इधर तैमूर पाशा जो कि सालार को बता चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने शेयर्स दे दिए, और फिर वो बात करते हैं रमशा और इसकी एंगेजमेंट की। तुम अपना फैसला देख लो और फिर मुझे अपनी और उसकी मंगनी के बारे में बताओ। इसी बिजनेस, इसी पैसे की वजह से सालार बहुत मजबूर हो गया। अब उसके पास कोई रास्ते ही जैसे नहीं बचता। इधर सालार जब ऑफिस गया तो इत्तेफाकन देखता एक लड़के को, वो भी सज्जल के ऑफिस में। वही लड़का जो कि फैमिली गेट टुगेदर के लिए उसे इनवाइट करने आया था। सज्जल अभी भी उसे बेइज्जत करके वहाँ से चले जाने का ही कहती है। सालार ने जब उसके साथ उसे देखा तो जेलसी फील करता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके यही सभी बातें सालार को बावर करवाएंगी कि वो शायद सज्जल को ही पसंद कर बैठा है। अगर रमशा से सालार की मंगनी हो भी गई, मगर शादी तो सालार की सज्जल से ही होनी है, क्योंकि अभी तो व्यूअर्स बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं, और इस मंगनी के बाद ही सालार को एहसास होगा कि कम से कम ये सज्जल रमशा से कई गुना बेहतर है, और फिर आएगा रमशा का सच सामने।